नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। मेरा नाम है दिविज बहुगुणा। हिमालय की गोद में स्थित देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक अद्भुत राज्य है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत इतिहास को खुद में संजोए हुए है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, यहाँ के चार धाम और सुहावने मौसम का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के खान पान और संस्कृति के भी दीवाने हैं। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ ये संस्कृति हमसे दूर होती जा रही है। हालांकि पुरानी पीढ़ियों ने राज्य की संस्कृति को संजोए तो रखा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन सभी से कोसों दूर है। और इसी बीच कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नैना कंसवाल जी, जो कि एक शिक्षिका हैं और गढ़वाली में कविताएं भी लिखती हैं। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इससे पहले हम बातचीत को शुरू करें, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं नैना कंसवाल और मैं एक शिक्षिका हूं और साथ में लेखन भी करती हूं। और मैं हिंदी भाषा के साथ साथ अपनी लोक भाषा गढ़वाली भाषा में भी लेखन कार्य कर रही हूं। और आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद जी मैम, आप एक शिक्षिका हैं और आप गढ़वाली भाषा में कविताएं भी लिखती हैं। और आपने देखा होगा ये राज्य कैसे बना है। एक आंदोलन के थ्रू कई लोगों ने अपने बलिदान दिए और 23 साल हो चुके हैं आज उत्तराखंड को बने हुए। और इस बीच हमने कई सारे बदलाव देखे। आपने अपने नजरिए से क्या क्या बदलाव देखे हैं उत्तराखंड में पिछले 23 सालों में? हाँ जी, काफ़ी बदलाव आए हैं हमारे उत्तराखंड में। सबसे पहले तो ये हुआ है कि हमारे जो रोजगार के अवसर हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, मतलब लोग पलायन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। एक तो फायदे भी हुए हैं लेकिन उससे थोड़ा सा नुकसान भी हुए हैं, क्योंकि लोग हमारे पहाड़ों को छोड़कर, हमारे हरी भरी डांडी काठियों को छोड़कर प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी हो रहा है। तो इससे आज हमारे घर, जंगल, जमीन सब बंजर हो रहे हैं पहाड़ों की तरफ। जी मैम, उत्तराखंड जो राज्य है एक अद्भुत राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता की, यहाँ के पहाड़ों की देश दुनिया में चर्चा है। यहाँ के धामों में टूरिज्म इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ के धामों में दर्शन करने के लिए। और संस्कृति भी यहाँ की काफ़ी मशहूर है। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ जो लोग हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है, वो संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, अपनी बोली भाषा को भूलते जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? मेरा मानना है कि खास तौर पे जो हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे जो देश में या उत्तराखंड में जो पश्चिमी सभ्यता का जो नशा छा रहा है, धीरे धीरे पूरे ही विश्व में छा रहा है, लेकिन हमारे देश में भी काफ़ी हद तक इसका असर हो रहा है, जिस वजह से हमारी जो नई जनरेशन है वो अपने कल्चर से दूर हो रही है। जी मैम, खासकर जो युवा पीढ़ी है उनमें अपनी संस्कृति को लेकर वो भावनाएं हैं जो पुरानी पीढ़ियों में रहती थी। हालांकि पुरानी पीढ़ियों ने यहाँ की संस्कृति को संरक्षित रखा, लेकिन नई पीढ़ी इस ओर कदम बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। तो क्या कुछ वो कदम जो है युवा पीढ़ी को अपनाने चाहिए, या फिर किस तरह से जो हम लोग जैसे आप लोग हैं प्रयास कर रहे हैं बोली भाषा को बढ़ाने के लिए, किस और युवाओं को आकर्षित करें संस्कृति की ओर, जिससे कि वो अपनी संस्कृति को ना भूलें? देखो, पलायन हो चुका है, लोग इस तरफ बस रहे हैं, प्लेन्स की तरफ बस रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपनी संस्कृति और सभ्यता से हमें जुड़ा रहना है तो उसके लिए हमें अपने गांव की तरफ लौटना ज़रूरी होगा जी। और उसके लिए जुड़ाव ज़रूरी है। ठीक है, आप रोज़गार के कारण यहाँ पर मतलब वो हुए, स्टे किया, आपने यहाँ पे अपना रहना शुरू किया, लेकिन ये है कि ये भी ज़रूरी है कि आप उनसे जुड़े रहें और अपने घर की तरफ भी ज़रूर लौटें कभी ना कभी। कितना जरूरी है राज्य की संस्कृति को अपनाना, उसको संरक्षित करना उत्तराखंड? क्योंकि देखो, संस्कृति जो शब्द है वो अपने कल्चर का एक वो है, ठीक है, वो संवाहक होती है किसी भी सभ्यता की, तो वो जरूरी है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो आजकल की जो जनरेशन है वो इस तरफ मतलब इससे रुक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारा मूल है। अगर हम उससे विरक्त हो जाएंगे तो हम अपनी जड़ों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे मतलब बचा के चलना है। तो इसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा और आने वाली जनरेशन तभी जान पाएगी अपनी संस्कृति के बारे में। जी, कई सारे युवा भी हैं जो पहाड़ी गीत निकाल रहे हैं, पहाड़ी फिल्में बना रहे हैं और इससे भी कुछ हद तक बढ़ावा मिल रहा है। आप क्या समझती हैं कि क्या क्या वो माध्यम है जिसके थ्रू बढ़ावा मिल सकता है हमारी संस्कृति को, हमारी बोली भाषा को? जैसे गीत हो गए, फिल्म हो गए, और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं?
आपने बहुत अच्छा मतलब प्रश्न किया कि किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही बात बहुत अच्छी है कि जो ये आज हमारे गीत संगीत हैं, इसके माध्यम से भी हम अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। साथ में हम जैसे स्कूल्स में भी हम अपनी बोली भाषा का प्रयोग करें या पाठ्यक्रम लागू कराएं, है ना। तो उससे भी बच्चा सीखेगा। और सबसे पहले तो हमें अपने घर में इसका प्रयोग जरूर करें, अपने बच्चों के साथ बोलें, तभी जाके हम, आजकल की डेट में क्या हो रहा है, पेरेंट्स क्या है, इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हिंदी को भी छोड़ रहे हैं। बोली भाषा तो बहुत दूर की बात है, हिंदी को भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, आधुनिकता का समय है और इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि वो मतलब एक विश्व स्तर की लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी बोली भाषा को नहीं छोड़ना है क्योंकि वही मूल है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने घर में उसका प्रयोग करना चाहिए, फिर स्कूली पाठ्यक्रम में भी ज़रूर उसको लाएं। जी, जैसे कि आपने बताया कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी आप बोली भाषा को लाएं। हालांकि कुछ स्कूल कॉलेजों में तो कोर्स करवाए जाते हैं गढ़वाली भाषा को लेके, लेकिन उसे मतलब कंपलसरी रखा जाए क्योंकि वो एक ऐच्छिक विषय के तौर पे हो जाता है। लेकिन मतलब जो हमारी प्राइमरी कक्षाएं हैं उनमें एक मतलब कंपलसरी कोर्स के तौर पे उसे प्रयोग किया जाए अपनी बोली भाषा का। जी, जैसे कि जो यहाँ के स्कूल है वो क्या कुछ कर सकते हैं बोली भाषा को युवाओं को बताने के लिए, युवाओं में आकर्षण पैदा करने के लिए उसकी तरफ, बोली भाषा की तरफ? सबसे अच्छा माध्यम तो आजकल अभी गीत संगीत हमारा जो चल ही रहा है, उसी के आधार पे हम जैसे बढ़ाने के लिए भाई नाटक के तौर पे भी हम वो कर सकते हैं। और हमारे उत्तराखंड फिल्म प्रोडक्शन भी काफ़ी इसके लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब हमारी बोली भाषा को बढ़ावा मिल सकता है। जी, मैम आप कविताएं लिखती हैं गढ़वाली में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किन किन विषयों पर कविताएं लिखी हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं आप। जी, मैंने सबसे पहले मैं बोली भाषा के पक्ष में ही हूँ कि ये बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि आज हम इन्हें छोड़ देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल इसको जान ही नहीं पाएगी। तो उसके ऊपर भी मैंने लिखी है एक व्यंग्यात्मक, तो कुछ सुनाती हूँ मैं। किले की अब हम सभ्य हो गए, किले की अब हम सभ्य हो गए, हम उन अपनी बोली भाषा छोड़ ली। किले की अब हम सभ्य हो गए, हम उन अपनी बोली भाषा छोड़ ली, बैठन लगी अब चार लोगों का दगड़ी। अब हम खुद ते बड़ो समझन लगे, किले की अब हम सभ्य हो गए। पश्चिमी सभ्यता खुशी खुशी समेट गए, पश्चिमी सभ्यता को जो है हम खुशी खुशी समेट रहे हैं, अपनी संस्कृति में शर्म आने लगे। क्योंकि आज के समय में क्या है, हम अपनी संस्कृति या बोली भाषा को अपनाने में शर्मा रहे हैं। गाँव गलों में भी अब अंग्रेजी बोलें, किले की अब हम सभ्य हो गए। क्या वजह है शर्म की, लोग इतना कुछ शर्माते हैं अपनी बोली भाषा को बोलने में? हालांकि बाहर के राज्यों का अगर हम उदाहरण लें तो बाहर के राज्यों में, जैसे जो बाहर के प्लेन्स के एरिया है, वहाँ पे लोग इतना अपनी बोली भाषा को बढ़ावा देते हैं जी। लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं वो थोड़ा सा झिझकते हैं अपनी बोली भाषा को बोलने में। मेरा मानना है कि शायद हम लोग मतलब दिखावे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो दिखावा है, या फिर बोली भाषा के कारण हम लोगों को शायद मतलब कम पढ़ा लिखा या इस तरह की भावनाएं लोगों में है, जिस हेजिटेशन की वजह से आज की हमारी जो जनरेशन अपनी बोली भाषा को अपनाने में शर्मा रही है। जी। जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो वो अपनी बोली भाषा को बहुत बेझिझक होकर बोलते हैं। उत्तराखंड में आप क्या क्या मुद्दे देखते हैं? आपने देखा होगा काफी समय से उत्तराखंड में कई सारे बदलाव आए हैं, क्या क्या आप बदलाव देखते हैं उत्तराखंड में? क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी है, संस्कृति जो है खत्म होती जा रही है, और मुख्यतः तो देखो हमारा उत्तराखंड जब से अलग हुआ है तो पलायन भी उतना ज़्यादा ही हुआ है। जबकि मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है उसे उत्तराखंड के लिए या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में भी हमारे राज्य से पलायन की जो वो गति जो धीमी नहीं हो रही है बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण वही है कि रोजगार की जो समस्याएं, रोजगार की वजह से आज आए दिन हर परिवार पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन कर रहा है प्लेन्स की तरफ। जी। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि हमें मतलब हमारी सरकार को इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पहाड़ों की तरफ सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ है वही हमारा मतलब प्राण है, हमारी आत्मा है। पहाड़ों से ही देवभूमि भी कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को, और इन्हीं पहाड़ों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई धाम है, पवित्र स्थल है ना। तो इसलिए इस तरफ
मतलब रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिस वजह से लोग यहाँ से पलायन करना छोड़ दें। जी, रोजगार या पलायन पे आपने कुछ कविताएं लिखी हैं, आप प्रस्तुत हाँ, करना रोजगार मतलब पलायन पर क्या मेरा मतलब आह्वान है। चाहें? जी जी पलायन तो हो चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पलायन तो अब जरूरत थी, लेकिन ये है कि साथ में जुड़ना भी जरूरी है ना। अगर हम बिल्कुल एक तरफा ही उसे छोड़ के चले जाएंगे तो वो भी गलत होगा, लेकिन ये कि जुड़े रहना भी जरूरी है। तो इसलिए मैंने एक आह्वान गीत लिखा है, थोड़ा सा सुनाऊंगी आपको। शीर्षक है आवा बॉडिक गाँव अपना, मतलब अपने गांव की तरफ लौटे। आज गाँव मां पलायन होणो, आज गाँव मां पलायन होणो, छोड़न लग्या सब जोड़ियों जनतियों घर बार, छोड़न लग्या सब जोड़ियों जनतियों घर बार, करा कुछ तो गौ का हक मां, करा कुछ तो गौ का हक मां, आवा बौड़िक गाँव अपना, आवा बौड़िक गाँव अपना, तोड़ा ना दाना बुजुर्गों का सपना, आवा बौड़िक गाँव अपना। खोटी मां खोटी धैर्य रहंदी, हर कहते सुविधा चैंदी, कोई नी चांदू गौ मारणू, सरल होएगी शहर जानू, करा कुछ तो गौ का हक मां, आवा बौड़िक गाँव अपना, तोड़ा ना दाना बुजुर्गों का सपना, आवा बौड़िक गाँव अपना। जी, जैसे कि आपने बताया पलायन का भी आपने जिक्र किया है इसमें, तो जो गांव से लोग शहरों की तरफ आके पलायन कर रहे हैं सुविधाएं ना होने के कारण, और जिससे कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं, तो किस ओर संकेत दे रहे हैं? आप कैसे देखती हैं जो आने वाला भविष्य है, अगर ऐसे ही पलायन होता रहा तो उत्तराखंड में के जो गांव हैं उनका क्या होगा, उनके संरक्षण के लिए? वही आज क्या हो गया, पलायन की वजह से गांव के गांव खाली हो चुके हैं, जिस वजह से आज आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर दिक्कतें इतनी हो रही है। और जो मेन बात क्या है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अकेले गांव में छूट गए, वो अपने परिवार से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, अब उनकी भी देख रेख कौन करे, गांव बिल्कुल बंजर हो रहे हैं, वो भी गलत है। इन फ्यूचर ये हमारे लिए घातक हो सकता है। जी, पहले खेती बाड़ी वगैरह की जाती थी, वही खेती बाड़ी से भी दूर हो रहे हैं, तो अगर हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो अन्न कौन उगाएगा? जी सब खाने वाले ही होंगे, तो भाई किसान कौन बनेगा, है ना। तो इसलिए किसान भी जरूरी है और हमारी खेती बाड़ी भी जरूरी है, लेकिन वो तभी होगा जब हम गांव की तरफ भी रुख करें। अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? एक आम उत्तराखंडी जो है अपने स्तर पर क्या कर सकता है अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए? गढ़वाली में बोलिए जरा। हमें अपनी संस्कृति बचाने ते कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से प्रयास करना होला, ताकि हमारी संस्कृति आगे भी अग्रसर हो सके। इसके लिए हमारी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमें उनको भी ज़रूर बताना पड़ेगा अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी बोली भाषा के बारे में। और 2 पंक्तियां मैं अपने उत्तराखंड के बारे में गाकर सुनाऊंगी गीत के माध्यम से, जो स्वरचित है, जो हमारी संस्कृति का द्योतक है। गीत है मेरू उत्तराखंड। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के खेत हैं, यहाँ का अनाज है, उसके बारे में इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरू उत्तराखंड रोतेलो छगो घर, हाँ मेरू उत्तराखंड रोतेलो छगो घर, हरी भरी डांडी काठी लगदी भली स्वाणी,
हरी भरी डांडी काठी लगदी भली स्वाणी, बथों चल दी जख मुल मुल गीत लगौंदी, बथों चल दी जख मुल मुल गीत लगौंदी। मेरो उत्तराखंड रोते लो छगों घर, हाँ मेरो उत्तराखंड रोते लो छगों घर। हमारा जो उत्तराखंड है बहुत ही रौतेला है, रौतेला मतलब बहुत ही आकर्षक है ना। तो यहाँ क्या है, विश्व के लोग भी, भारत के तो आते ही हैं, विश्व के लोग भी यहाँ की संस्कृति और कल्चर से प्रभावित होते हैं जी। क्योंकि ये देवताओं की भूमि कही गई है, देवस्थान कहा गया है। यहाँ पे चारों धाम है, कई तीर्थ स्थल है और ये हमारी संस्कृति का द्योतक है और हमारा जो भी कल्चर है उसको आगे बढ़ाने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको सहेज कर रखना पड़ेगा अपने उत्तराखंड को। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। जिस तरह से हम पलायन की तरफ रुख कर रहे हैं, यहाँ अपने मतलब आगे बढ़ने के उस लालसा में हम अपने पीछे को छोड़ रहे हैं, वो गलत होगा जी। वो घातक हो सकता है इन फ्यूचर में। देवों की भूमि है उत्तराखंड, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बाहर के लोगों का काफी दबदबा बन रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, और यहाँ की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और भूगान और मूल निवास की भी मांग काफी समय से, पिछले कुछ समय से उठ रही है। कितना जरूरी है उत्तराखंड के लिए? वो जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से हमारा उत्तराखंड बना है तब से मतलब कई तरह की घटनाएं, उन्हें दुर्घटना कह सकते हैं, दुर्घटनाएं जो हमारे समाज में हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। और आप देखिए मतलब रोड पर जो दुर्घटनाएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। भू कानून बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ नैना कंसवाल जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति को हम किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं। यहाँ की पहाड़ी भाषा को पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए और सरकार को भी पहाड़ों में सुविधाएं देनी चाहिए, जिस वजह से जो पहाड़ के लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन करके ना आए। तो ज़रूर इस एक उत्तराखंडी होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।